थैंक यू। मेरा प्लीज खाना दो, मेरा पानी नहीं, मेरा खाना। को बहुत पसंद है। थैंक यू मैम। हो गया क्लोज क्लोज हो गया ना? हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट आकाश। हाँ कम। थैंक यू है ना, आखिरी बार थी। So how the Angels gonna rock the show? It's going to be a musical rocking show, yes. बहुत जगह हम आपको लेकर जाएंगे जहाँ पे आपने लोगों को देखा नहीं है, जैसे लाइव्स वो लीड करते हैं। थोड़े शहरों में गए हैं हम, थोड़े गांव में गए हैं हम, और वहाँ से प्रेरित होकर हमने गाने लिखे हैं उस जगह को लेकर, उन औरतों के लाइफ को देखकर, और वो जो अपनी लाइफ में उन्होंने अचीव किया है उससे प्रेरित होकर हमने ये गाने लिखे हैं। सो हमारे लिए ये जर्नी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग रही है। 25 दिन की जर्नी थी। सो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रॉकिंग शो होने वाला है ये। इट्स नॉट ओनली अ म्यूजिकल शो बट इट्स अ ट्रैवल शो। What excites you more, riding a bike or to compose a music for by your own? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तेरे लिए? No, I think everything, just a combination of everything. Riding a bike, composing our own songs, getting to collaborate on each other's song. तो अगर मैंने compose किया है तो I've had Shalmali Akasa and Jasmine sing on my song. तो collaboration में बहुत excitement था, and also meeting all these women, spending time together for 25 days. So I think there is not one thing जो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत special है. I think it's a mixture of everything that's gone into the show that's so special for us. What is the special, as in say, not as music wise, but as an experience wise for you? What was that? आई थिंक हम एज आर्टिस्ट हम बहुत ट्रैवल करते हैं, यही हमारा लाइफ है। जगह जगह पर जाकर हम शोज़ करते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस शो, और मेरे जो बहुत इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज़ जो हम गर्ल्स को एक वी आर प्रेजेंटिंग गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इन अ वे जो लोगों ने देखा नहीं है शायद। लोग जब लोग शाल्मली खोलगढ़े सोचते हैं तो वो इमेजिन नहीं करेंगे कि शाल्मली बाइक पर यहाँ वहाँ जा रही है, गांव में उन लोगों के साथ, गांव के बच्चों के साथ, शी सिंगिंग, शी डांसिंग। अनुषा मनी को देखकर वहाँ समझ में नहीं आएगा कि उसने एक ढाबे पे बैठ के वहाँ पे लेडीज़ के साथ खाना बनाया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं शो के बारे में, जो एपिसोड के स्टार्ट से लेके एंड तक आपको हर थोड़ी देर में एक ऐसी स्पेशल चीज़ नज़र आएगी कि ओ माय गॉड वाओ, ओ माय गॉड अच्छा ये भी हो रहा है, वाओ वाओ। सो एक चीज़ मैं नहीं बोल पाऊँगी, बट दिस होल कॉन्सेप्ट जो शो का है, एंड कॉन्सेप्ट की वजह से जो चीज़ें हमने की और हमें करने को मिली इन दिस जर्नी is what is everything makes it special. One of the last means before we have seen sound tripping, one of the shows, and Sneha Khanwilkar was there. Yes. So is it on the same base or something kind of different? Absolutely not. No, there are some similarities कि वो ऐसी जगहों पर जा रही है, but that is very different. यहाँ हम ऐसी औरतों से मिल रहे हैं, हम सिर्फ औरतों, एक तो विमेन क्रू, हम यहाँ तक कि जब वहाँ पर गांव के आदमी भी होते हैं, हमें भी बोलते थे प्लीज़ हमें औरतें दिखाओ, हमें आदमी नहीं चाहिए। सो बहुत डिफरेंट है उस शो से। And this show is about women empowerment. We are talking about subjects जहाँ पर औरतें जो हैं वो जहाँ से भी चाहे वो गांव से आए हों या सिटी लाइफ में हों, ये उनकी लाइफ के ऊपर ये शो है। और ये वुमेन को एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लाइट में दिखा रहे हैं। ये नहीं कि वी शोइंग वुमेन who are not successful, not able to do anything, problems है। No, we're showing people how amazing women are, कि इन problems के बावजूद वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हैं और वो कैसे काम कर रही हैं और वो कितनी successful हैं। Okay, what's that one lesson you taken from this? I think सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब हमारे घर पर रहते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घर आते हैं, तो ये 25 डेज जब हम घर से दूर रहे हैं तो वी हैव लर्न टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर।
आई थिंक फॉर मी मैंने सीखा है कि खुश रहने के लिए बहुत कम चीज़ें लगती हैं। यहाँ सिटी में रहकर ये भी खाना भी अच्छा खाना है, बिस्तर भी अच्छा होना चाहिए, रोज़ मुझे फ्रेंड से भी मिलना है, ये थोड़ी डिमांड्स हमारी बढ़ जाती हैं। हम जब 25 दिन when we got pushed into the deep end, we are like, we don't need that much to be happy, and we saw the lives that people are leading. It's They're so very content. they are very content. सिंपल लाइफ से Yeah. आई थिंक जो इन्होंने कहा वो डेफिनेटली। और एक और चीज़ इंडिविजुअली हम ईच वन स्पेशली मेरी बहुत ग्रोथ एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि इतनी हर दिन हम इतने इंस्पायरिंग लोग से मिलते थे कि फॉर मी जब मैं जर्नी से वापस आई, आई वाज लाइक एक भी दिन आई वाज लाइक मुझे कुछ करना है, मैं Yeah. जितना कर रही हूँ उतना इनफ नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। उन्हें देखो उन्होंने क्या किया, सो एवरी डे दैट वाज समथिंग न्यू एंड इंस्पायरिंग। तो कितना कुछ सीखा हमने उन लेडीज से जिनकी स्टोरीज हम कवर कर रहे थे। Okay, a bit different, but this is last year. Let me go back. Okay, as you guys are from the music industry, so what comes in your mind when you heard about R.D. Burman? What was about him? Anything about R.D. Burman? His songs or his music? Oh, R.D. Burman. R.D. Burman has been like a icon. I think हम पले बड़े हैं, जो म्यूजिक में है नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं है। सबने R.D. Burman जी के गाने सुने हुए सुने हैं हैं, yeah. बड़े। और आजकल भी म्यूजिक इज गोइंग बैक देयर। आई फील लाइक बहुत सारे उनके गाने रीमिक्स होकर आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। एंड व्हाट एल्स? Actually, honestly, and I used to be scared to say this, but I didn't know half the songs that I have listened to जो R.D. Burman जी ने compose किए हुए हैं, you know. And I used to feel like यार मुझे ये पता होना चाहिए, I'm in this industry, I should know it. But as it turns out मेरा upbringing जैसे रहा है और मैंने जैसे म्यूज़िक सुना है उसमें I haven't ever known who is composer, who has sung what kind of songs, and which is happening to us also in certain ways. People don't know that we have sung certain songs. So yes, unknowingly he has had a huge influence in our careers, and we thank the industry for having such a wonderful musician like him. I think R.D. Burman is one of those legends जिनके गाने जब आप सुनते हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन ही नहीं, अरेंजमेंट, देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम। एंड आज भी ये लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके गाने को आज भी उनके गाने इतने फ्रेश हैं, इतने ताज़ा हैं कि आप यू कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ हिज सॉन्ग्स। उनके गाने कभी भी आपको वो साउंड जो उनके गाने का है वो कभी भी आपको आज भी पुराना नहीं लगेगा। So I mean, we've been blessed to be in a generation where his songs are still alive, and it's our responsibility to keep it alive so that आने वाली generations को भी ये compositions हमेशा याद रहें। And if you guys think if the biopic made on him, whom do you consider to be as in R.D. Burman? In the I don't know. It's like Yeah. No, some I people like for me when someone and people say this about me and मुझे नहीं अच्छा ही नहीं लगता कि you are the next सुनिधि चौहान। यार ऐसे किसी को नहीं बोलो। No one can touch that woman. She is somewhere else. Nobody can be another Sunidhi Chauhan. So he is another man like that. He is him and he will always be him. There's no other Okay, lastly with the show, which one is the tough? Of riding bike or composing music? Composing music. composing music. Definitely composing music. But riding a bike is nothing. Best of luck for this. Thank you very very much. much. Thank you.